देखो, जब भी हमें डेटा मिलता है हमें डायरेक्टली जंप नहीं करना है मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने में या फिर एनालिसिस करने में। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस अप्लाई करना चाहिए। जब हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं वहीं पर हमें लगता है डेटा विजुअलाइजेशन। सबको ऐसा लगता है डैशबोर्ड्स क्रिएट करने के लिए ही विजुअलाइजेशन सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है। विजुअलाइजेशन हमें मदद करता है डेटा को अंडरस्टैंड करने में, रिलेशनशिप जानने में कि कॉलम ए कॉलम बी से कितना रिलेटेबल है, क्या इन दोनों का आपस में कोई इंपैक्ट है भी या नहीं। अगर ए का बी से नहीं है तो क्या ए का डी से है। तो बेसिकली हम कॉलम के बीच की रिलेशनशिप को जानने के लिए भी विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए अपने डेटा को भी हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं। आज हम यही समझेंगे कि कौन कौन सी विजुअलाइजेशन हमारी मदद करती है। देखो, विजुअलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या बताता है, हिस्टोग्राम हमें ये बताता है कि न्यूमेरिकल कॉलम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है, क्या वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, क्या उसमें आउटलायर्स हैं या नहीं है। तो मेनली तो हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए। बट जब बात आती है आउटलायर्स की, आउटलायर्स मतलब वो वैल्यू जो एक रेंज से बाहर है, जो एक रेंज से बाहर है वही आउटलायर होती है। उसी को बॉक्स प्लॉट की मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं, बॉक्स प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं आउटलायर डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद बार चार्ट, जब हमें कंपेयर करनी हो कैटेगरीज कि मान लो मेल फीमेल की कैटेगरीज अलग अलग कंपेयर करनी है, सैलरी किनकी ज्यादा है, हम बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं उस केस में और हम उन कैटेगरीज को कंपेयर कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट जो मदद करता है हमारे दो वैल्यू के बीच, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए। हीट मैप क्रिएट करना है, मतलब कोरिलेशन मैट्रिक्स, मतलब कि एक कॉलम का दूसरे कॉलम से क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव कोरिलेशन है या फिर वो दोनों इंटरडिपेंडेंट है। तो वो चीजें हमें हीट मैप से पता चलती है, जो एक पूरा टेबल क्रिएट करके देते हैं। अगर आपके पास 50 कॉलम है तो 50 वर्सेस 50 करके एक टेबल क्रिएट होगी आपके लिए। पेयर प्लॉट मतलब कि मल्टीपल फीचर्स के बीच अगर आपको जानना है तो आप पेयर प्लॉट डायरेक्टली क्रिएट कर लो। और ये सारी विजुअलाइजेशन ही है जो मदद करेंगे आपकी उसको सीखने के लिए, जिनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली जैसी लाइब्रेरी से। और पांडास और नंपाई आपकी डेटा हैंडलिंग और न्यूमेरिकल ऑपरेशन में हेल्प करती हैं। तो कुछ ऐसी लाइब्रेरीज भी सीखो जो जरूरी नहीं है कि डैशबोर्ड्स क्रिएट करने में ही हेल्प करेंगी, वो आपको डेटा अंडरस्टैंड करने में, मॉडल को कौन सा किस तरीके का डेटा देना है, कौन सा फीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए भी विजुअलाइजेशन जरूरी होती है।